हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है मेज रनर मूवी का तीसरा और आखिरी पार्ट द डेथ क्योर। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, विकेट के लोगों ने मीनू और बहुत से दूसरे बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। तो अब थॉमस, न्यूड और राइट आर्म मिलकर मीनू को छुड़ाने के लिए जाते हैं, जहां वो इस ट्रेन पर हमला करते हैं जिस ट्रेन में विकेट के लोगों ने मीनू समेत इन सभी लड़कों को रखा था, जिन पर वायरस का कोई असर नहीं होता। तो थॉमस अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेन की एक बोगी को अलग कर लेता है और इस ट्रेन की बोगी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से उठा ले जाते हैं। लेकिन जब थॉमस अंदर जाता है तो वहां इसे मीनो नहीं मिलता। दरअसल वो ट्रेन की दूसरी बोगी में था और वो फिर से विकेट ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में चला जाता है। और अब थॉमस को पता चलता है कि विकेट इन्हें यहाँ से एक दूसरे शहर में ले जा रहा था और वो दुनिया का आखिरी शहर था जिसका नाम द लॉस्ट सिटी है और इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वहीं से कंट्रोल होती है। थॉमस अब वहां जाकर अपने दोस्त वीनो को बचाना चाहता है, लेकिन वीनस इसका साथ नहीं देता क्योंकि यहाँ और बहुत सारे लड़के हैं और वो इन सब की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए थॉमस रात को अकेला ही इस शहर में जाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी न्यूड और फिलिपैन भी इसके साथ जाने के लिए पहले से तैयार खड़े थे, जिसके बाद ये तीनों इस लॉ सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये लोग एक खुफिया टनल से गुजर रहे होते हैं कि तभी इन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो इनको काटते, जॉर्ज और ब्रेंडा इनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, जो अब इन्हें यहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और अब ये सब सफ़र करते हुए इस शहर तक पहुँच जाते हैं जिसे इस दुनिया का आखिरी शहर कहा जाता है। ये वो शहर था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थीं, जिसके एक तरफ के लोगों को शहर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। और अब इसी शहर की एक लैब में साइंटिस्ट मीनो को बहुत टार्चर कर रहे होते हैं ताकि इसके दिमाग से एंजाइम को निकाला जा सके। और डॉक्टर इवा यहाँ पर दो लोगों को बताती है कि इसने यहाँ 3 सालों तक मेज़ के अंदर के चैलेंजेस को झीला है और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो सब लड़कों से अलग और स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे हम एक नया सिरप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ हमें ये समझ में आता है कि इन सब लड़कों को मेज़ यानी इस भूल भुलैया के अंदर इसलिए डाला गया था ताकि टफ सिचुएशन में इनकी बॉडी को जो इम्यून पावर है, यानी जिस्म के अंदर का वो एग्जाइम जो वायरस से लड़ता है, वो और भी ताकतवर हो जाए। क्योंकि मीनो 30 साल तक मेज़ के अंदर था, इसीलिए एंटीबॉडी के अंदर एग्जाइम और भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। दूसरी तरफ थॉमस अपने साथियों के साथ शहर के मेन गेट के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी गार्ड किसी भी शख्स को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेंसन को पता चलता है कि थॉमस भी यहाँ पर है। दरअसल मेज़ में रखने से पहले विकेट के लोगों ने थॉमस की गर्दन पर एक चिप लगा दी थी ताकि वो इन्हें ट्रैक कर सकें। और अब इसीलिए जेंसन इन पर एक जोरदार हमला करवाता है। लेकिन तब तक वहाँ कुछ अनजान लोग आकर इन्हें गार्ड से बचा लेते हैं और तभी थॉमस को पता चलता है कि गैली अभी जिंदा है। गैली वही लड़का था जिस पर पहले पार्ट में मीनो ने गोली चलाई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। गैली मीनो के बारे में सुनने के बाद इन सबको एक आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। और दीवार के इस पार जितने भी लोग हैं ये इन सब का लीडर है, जो थॉमस और न्यूट को शहर के अंदर जाने में मदद करने की जमानत देता है। और अब गैली थॉमस और न्यूट को एक खुफिया रास्ते से शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वो दूरबीन से इस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो विकेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। जहां पर थॉमस ट्रीसा को देखता है और वो यहाँ पर इस दवा को जो अभी अभी उन्होंने मीनो के बॉडी के एंजाइम से बनाई होती है वो एक दूसरी बॉडी में इंजेक्ट करती है। तो वो दवा इस बॉडी के अंदर से फिर वायरस के असर को कम करने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर ईवा और जेंसन बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ थॉमस को पता चलता है कि न्यूट भी इन्फेक्टेड है, जो अब बहुत जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए थॉमस ट्रीसा को अगवा करके इसे सिटी से बाहर ले आते हैं और साथ में वो अपने अंदर से चिप भी निकलवा लेते हैं, जिसकी वजह से विकेट इन्हें ट्रैक कर पा रहे थे। अब थॉमस और न्यूट ट्रीसा की मदद से विकेट ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहां वो 28 बच्चों को रिहा करवा लेते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें मीनो नहीं मिलता। अब ट्रीसा थॉमस को वो सिरप देती है जिसकी मदद से न्यूट ठीक हो सकता था, लेकिन तभी जेंसन इन्हें देख लेता है, लेकिन ट्रीसा इन्हें वहां से भगा देती है। अब यहाँ पर ट्रीसा के पास थॉमस के ब्लड का सिंबल होता है, क्योंकि जब इसने थॉमस की बॉडी से वो चिप निकाली थी तो इसने इस कपड़े को अपने पास रख लिया था। और अब जब वो इसके ब्लड को टेस्ट कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि थॉमस के ब्लड से वो वायरस खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ लॉरेंस अपने लोगों के साथ मिलकर सिटी के गेट को बम से उड़ा देता है, जिसके बाद बाहर के लोग शहर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और न्यूट को मीनो मिल जाता है। तो तब ट्रीसा माइक पर थॉमस से कहती है कि इसके खून से जिस तरह ब्रेंडा ठीक हुई थी, इसके खून की वजह से करोड़ों लोग और भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे पास लैब में आना होगा।
अब इससे पहले कि थॉमस को सोच पाता, न्यूट एक ज़ॉम्बी में बदल कर इस पर हमला कर देता है, क्योंकि वायरस ने इस पर असर करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब न्यूट थोड़ा होश में आता है तो वो अपने आप को मार देता है, जिसकी मौत से थॉमस को बहुत दुखी होता है। जिसके बाद वो बंदूक लेकर डॉक्टर इवा पर तान लेता है और कहता है कि क्या मेरे ब्लड से न्यूट सही हो सकता था। वो कहती है कि तुम हम सब की जान बचा सकते हो। लेकिन तभी पीछे से जेनसन डॉक्टर इवा को गोली मार देता है, क्योंकि जेनसन भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो अब थॉमस के खून से अपना इलाज करना चाहता है। इसलिए वो थॉमस को पकड़कर एक लैब में ले जाता है, जहाँ टेरिसा थॉमस के खून से एक सिरप बना देती है। लेकिन जेनसन कहता है कि इसी पूरी दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को, अपने खास आदमियों को ही बचाना है, क्योंकि थॉमस का ब्लड सारी दुनिया के लिए काफ़ी नहीं होगा। जिसको सुनकर टेरिसा जेनसन पर पीछे से हमला कर देती है और थॉमस को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जेनसन थॉमस को पीछे से गोली मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी जेनसन पर कुछ ज़ॉम्बी हमला करके इसे मार देते हैं, जिससे इसका खात्मा हो जाता है। तभी ब्रेंडा और जॉर्ज इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, पर थॉमस तो इस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, लेकिन टेरिसा इस बिल्डिंग के गिरने के साथ ही मर जाती है। जिसके बाद राइट, आर्ट और बच्चे कुछ इंसान एक आइलैंड पर बस जाते हैं, जिसके चारों तरफ पानी है, और साथ ही साथ थॉमस, फ्रीपैन, ब्रेंडा, जॉर्ज और मैन्यू भी सही सलामत थे। लेकिन थॉमस अभी भी न्यूट और ट्रीसा की मौत पर सदमे में था और वो समंदर की तरफ देख रहा था। और वो अपनी जेब से इसी सिरप को देखता है जिसको ट्रीसा ने इसके ब्लड से बनाया था, और अब इसके पास एक उम्मीद है दुनिया को बचाने की। और इसी के साथ मूवी का ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी मूवी की स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।